नमस्कार दोस्तों, आज हम बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, हमने इससे पूर्व पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया था। पाठ्यक्रम में हमने जो सिलेबस देखा था उसके अंतर्गत में हमने कई प्रकार की थॉट के बारे में हमने अध्ययन किया। और आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको आइडियलिज्म आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा की आइडियलिज्म का हिंदी अनुवाद है। और आइडियलिज्म जैसा का दे रखा है आइडिया। आइडिया का मतलब होता है विचार। विचारों का एक समूह है और मानव शरीर और मानव मस्तिष्क विचारों का केंद्र होता है। इसमें कई प्रकार के विचार आते हैं और ये विचार सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। और मानव इन्हीं ही विचारों में खोया रहता है और इसकी व्यवहारिकता और इसकी चरमता, इस प्रकार हम आदर्शवाद को चरमतावादी सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, तांत्रिक सिद्धांत एवं आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत तथा प्रत्ययवाद के नाम से भी जानते हैं। और मैकाइवर जो हुए हैं ने आदर्शवाद को रहस्यवाद के नाम से पुकारा। यानी अब आदर्शवाद को चरमतावादी सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, तांत्रिक सिद्धांत, आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत और रहस्यवाद के नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानकर बस इतना ही जानेंगे। और आदर्शवाद राज्य की प्रकृति के लिए एक आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि इस आदर्शवाद के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हमको विस्तार से जानना जरूरी है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति है। यानी राज्य मानव मस्तिष्क की एक उपज है, यानी देन है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य निश्चित आदर्शों की पूर्ति होता है और व्यक्ति अपना कर्तव्य करता जाता है और वह उन आदर्शों की पूर्ति करता है। यहाँ अब आदर्श का तात्पर्य क्या है? राज्य को अधिकतम शक्तिशाली बनाना, राज्य को आध्यात्मिक आदर्श के रूप में मानना एवं व्यक्ति की संपूर्ण विकास के लिए उसकी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आदर्शवाद राजनीति के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विचार, साहित्य, आचार विचार, इन सारे के अंतर्गत आता है। आदर्शवाद की उत्पत्ति, राजनीतिक आदर्शवाद की उत्पत्ति का मूल कारण दार्शनिक अद्वैतवाद है। दार्शनिक आदर्शवादियों के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि दार्शनिक आत्मा ही संसार की वास्तविकता है।
यानी आत्मा ही वास्तविकता है और विश्व की अन्य वस्तुएं उसकी छाया मात्र है। किसकी? आत्मा की छाया। और नैतिक जगत में इसी आत्मा के अनेक प्रतिबिंब हैं, यानी ये मानते हैं कि एक आत्मा है और उसके अनेक प्रतिबिंब राज्य के रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार आदर्शवाद महत्वपूर्ण रूप से ईमानदारी से एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रचलित हुआ है। इसके प्रमुख आदर्शवादी विचारक हमारे जो वर्तमान में कांट, हिंगल, ग्रीन, बोसार्ट थे। इन सब में अपने अपने विचार रखे हैं और उसके बारे में हमें बहुत अधिक गहनता से अध्ययन कराया। लेकिन आदर्शवाद के प्रारंभिक विचार बहुत ही प्राचीन हैं। इसमें प्लेटो और अरस्तु का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि आदर्शवाद के प्रारंभिक विचार हमें प्लेटो की बातें और अरस्तु के चिंतन में पाए जाते हैं। प्लेटो को ही इस आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्शवाद का जनक कौन है? तो प्लेटो। ठीक है, प्लेटो आदर्शवाद का जनक है और प्लेटो राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता है। और प्लेटो के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है और उसका विकास, उस मानव का विकास उस राज्य के अंतर्गत ही संभव है। और अरस्तु कहते हैं व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और आदर्शवादी विचारधारा का आधारभूत सिद्धांत बन गया है, यानी व्यक्ति ही क्या है? आदर्शवाद के केंद्र में है। राज्य मानव जीवन के विकास के लिए, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य और स्वाभाविक संस्था है, यानी मानव के विकास के लिए आदर्शवाद का होना अनिवार्य है। तो इसके बाद में हम इसके अन्य विचारकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसके साथ में ही किस प्रकार इसकी विशेषताएं हैं, इसकी क्या चिंतन है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।